आखिरी कॉल, आखिरी वीडियो, आखिरी सेल्फी, अहमदाबाद हादसे की 13 कहानियां। नमस्कार, मैं हूं रचना सिमवाल। कहते हैं जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, एक पल में सब कुछ बदल सकता है। कल का दिन भी कुछ ऐसा ही रहा। एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ा था, लेकिन कुछ ही मिनटों में वो प्लेन क्रैश हो गया और 242 लोग जो सवार थे उनके सपने चकनाचूर हो गए। 169 भारतीय, 52 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई, इनमें से सिर्फ एक व्यक्ति ही जिंदा बचा। बाकी 241 लोगों की कहानियां अब सिर्फ याद बनकर रह गई हैं। ये सिर्फ एक हादसा नहीं, ये 241 अधूरी कहानियों का जनाजा है। उनमें से कुछ कहानियां आज हम आपको बताएंगे। हादसे से पहले डॉक्टर दंपति ने आखिरी सेल्फी ली, वहीं पति से मिलने जा रही खुशबू को घर से भावुक विदाई मिली थी। पायल डॉक्टर बनने निकली थी तो अभिनव पत्नी बच्चों को लेने लंदन जा रहे थे। आइए आपको बताते हैं अहमदाबाद हादसे की ऐसी ही 13 कहानियां। पहले बात करते हैं उन डॉक्टर कपल की जिन्होंने अपने 3 मासूम बच्चों के साथ आखिरी सेल्फी ली थी। दरअसल बांसवाड़ा के डॉक्टर कोमी व्यास और डॉक्टर प्रतीक जोशी 3 बच्चों के साथ लंदन की फ्लाइट में बैठे थे। डॉक्टर कोमी ने 1 महीने पहले उदयपुर के अस्पताल की नौकरी छोड़ी थी। पति के साथ रहने का सपना था। तीनों बच्चों को नई जिंदगी, नई स्कूल, नया शहर देने का सपना था। हादसे से ठीक पहले पूरे परिवार ने सेल्फी ली थी। वो मुस्कुराते हुए चेहरे आज भी कैमरे में कैद हैं और अब ये सेल्फी हादसे के बाद काफी वायरल भी हो रही है। दूसरी कहानी है खुशबू की, जो 4 महीने पहले जिसकी शादी हुई और अब वो अपने पति से मिलने जा रही थी। दरअसल बालूतरा की खुशबू कंवर सिर्फ 4 महीने पहले उसकी शादी हुई थी। पति डॉक्टर है और लंदन में काम करते हैं। खुशबू घर से एयरपोर्ट के लिए निकलते वक्त वीडियो बना रही थी। माँ से गले मिलते वक्त रो रही थी। भाई की आंखों में भी आंसू थे। शायद दिल को पहले ही कुछ एहसास हो गया था, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि ये आखिरी विदाई होने वाली है। तीसरी कहानी एक भाई बहन की है जो लंदन घूमने के लिए निकले थे। दरअसल उदयपुर राजस्थान के मार्बल बिजनेसमैन संजीव मोदी का बेटा शुभ और बेटी शगुन भी प्लेन में सवार थे। वे लंदन घूमने जा रहे थे। भाई बहन MBA करने के बाद पिता का बिजनेस संभाल रहे थे। हादसे का पता चलते ही संजीव मोदी अहमदाबाद रवाना हो गए। सहेली नगर स्थित उनके घर पर उदयपुर जिला कलेक्टर नमित मेहता पहुंचे और घटना की जानकारी ली। चौथी कहानी है पत्नी बेटे को लेने जा रहे अभिनव की। घर बसाने का सपना उनका अधूरा रह गया। बीकानेर के अभिनव परिहार लंदन में बिजनेस करते हैं। अब भारत में बसना चाहते थे, इसलिए लंदन से पत्नी और बेटे को लाने निकले थे। 5 दिन पहले ही अहमदाबाद में ऑफिस खोला था। लंदन से भारत एक नई शुरुआत करने जा रहे थे, लेकिन जिंदगी ने इस बार उन्हें लौटने ही नहीं दिया। डॉक्टर बनने जा रही थी पायल। पहली इंटरनेशनल ट्रिप थी, लेकिन वो एक अधूरा सपना रह गई। दरअसल हिम्मतनगर की पायल खटी डॉक्टर बनने का सपना लिए लंदन जा रही थी। MBBS में एडमिशन मिल गया था। पहली बार फ्लाइट में बैठी थी। कहती थी, मम्मी मैं जब डॉक्टर बनूंगी तो आपका नाम रोशन करूंगी। लेकिन माँ आज सिर्फ उसकी तस्वीरों से लिपटी रो रही थी। अगली कहानी है जयेश की। जयेश मिलने जा रहे थे अपने बिजनेस पार्टनर से। सूरत के जयेश भाई गोडलिया 26 साल के थे। अपने बच्चों और पत्नी के साथ खुशहाल जिंदगी जीते थे। लंदन में अपने नए वेंचर के लिए पार्टनर से मिलने जा रहे थे। सीट नंबर 54 पर बैठे थे। अब उनकी वो सीट खाली है और परिवार का दिल भी। अगली कहानी है सादिका बहन की। शादी के बाद पहली बार मायके आई थी सादिका बहन और बेटी के साथ ही उन्हें मौत मिल गई। दरअसल वडोदरा की सादिका बहन सेठवाला 2.5 साल की बेटी फातिमा के साथ वडोदरा आई थी देवर की शादी में शामिल होने के लिए। घर लौटते वक्त एयरपोर्ट तक पूरा परिवार उन्हें छोड़ने गया। रास्ते में ही फ्लाइट क्रैश की खबर मिली। अब उनके घर में सन्नाटा है और शवों की तलाश जारी है। अगली कहानी है लॉरेंस की। लॉरेंस पिता का अंतिम संस्कार कर लंदन लौट रहे थे। लॉरेंस डैनियल लंदन में नौकरी करते थे। पिता की मृत्यु हुई तो भारत आए, संस्कार किया, माँ को गले लगाया और बोले अब चलता हूँ, फिर मिलूंगा। लेकिन माँ की गोद में अब उनकी तस्वीर ही रह गई है। अगली कहानी है नगनथोई शर्मा की, जिसने कहा था मैं लंदन जा रही हूँ। 22 साल की नगनथोई मणिपुर की बेटी एयर होस्टेस बनने का सपना देखा था। लंदन की पहली इंटरनेशनल उड़ान थी। माँ को टेक्स्ट किया, मैं अब कुछ दिन के लिए कांटेक्ट में नहीं रहूंगी। लेकिन माँ अब बस एक ही बात पूछती है, कहाँ चली गई मेरी बेटी।
अगला आगरा का वो कपल है जो लंदन ट्रिप के लिए घूमने के लिए आया था। जी हाँ, नीरज और अपर्णा लवानिया 10 दिन के लंदन ट्रिप पे निकले थे। सालों से प्लान बना रहे थे। अभी तक नीरज की मां बेहोश है और भाई सतीश बस यही कहते हैं, काश वो प्लान एक दिन और टाल दिया होता। दीपक ने मां को कहा गुड मॉर्निंग और फिर कभी नहीं कहा। जी हाँ, ये कहानी है दीपक की। ठाणे के दीपक पाठक क्रू मेंबर थे। हादसे से पहले मां को कॉल किया, कहा गुड मॉर्निंग मम्मी, फोन बंद हो गया और अब उनके जीवन की सारी आवाजें भी बंद हो गई है। अगला नाम है अंजू शर्मा का। बेटी से मिलने जा रही थी और पहुंच गई मौत के दरवाजे के पास। जी हाँ, वडोदरा की अंजू शर्मा लंदन में रहने वाली बेटी निम्मी से मिलने जा रही थी। पति का 5 साल पहले निधन हो गया था। बेटी से मिलकर थोड़ा वक्त बिताने जा रही थी। अब निम्मी लंदन में रो रही है और छोटी बहन हनी माँ की आवाज रिकॉर्डिंग में सुन रही है। वहीं अगली कहानी तो दिल दहला देने वाली है, क्योंकि एक बुजुर्ग कपल अपने बेटे से मिलने के लिए जा रहे थे। जी हाँ, सोलापुर के महादेव और आशा पवार बेटे से मिलने लंदन जा रहे थे। बेटा इंतजार करता रह गया और फ्लाइट आसमान में ही कहीं गुम हो गई। दोनों ने साथ जीने की कसम खाई थी। मौत ने भी उनका साथ निभाया। तो बिल्कुल ये सिर्फ हादसा नहीं है, ये हर घर में टूटी एक उम्मीद है। हर माँ का चुप हो गया बेटा, हर हंसी, हर तस्वीर, हर मैसेज अब सिर्फ याद बन चुका है। किसी के सपने अधूरे रह गए, किसी की गोद सूनी हो गई, किसी की विदाई आखिरी विदाई बन गई। इस हादसे ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हमारी हवाई सुरक्षा व्यवस्थाएं वाकई उतनी मजबूत हैं जितनी होनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि जांच निष्पक्ष हो, तेज हो और आने वाले समय में कोई भी उड़ान अंतिम सफर ना बन जाए। खैर, इस खबर से आप क्या समझते हैं, अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।